Flying sick. Flying sick. Flying sick. Flying sick. Flying sick. फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। साल 1960 रोम ओलंपिक्स 400 मीटर फाइनल। मिल्खा सिंह रेसिंग ट्रैक पर खड़े थे जिनके ऊपर पूरे देश की नजरें टिकी थी। गन शॉट के साथ रेस स्टार्ट होती है पर मिल्खा फोर्थ फिनिश करते हैं। अब फोर्थ फिनिश किया, मेडल नहीं जीता, तो फिर हम इस रेस की और मिल्खा सिंह की इतनी बातें क्यों करते हैं और क्यों मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब मिला। मिल्खा की कहानी शुरू होती है पंजाब गोविंदपुरा से। मिल्खा का जन्म पंजाब गोविंदपुरा में हुआ जो आज के पाकिस्तान में है। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे ने कई घर उजाड़ दिए। पार्टीशन के समय उनकी आंखों के सामने उनके माँ बाप भाई बहनों को जान से मार दिया गया। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना भयानक मंजर रहा होगा। एक 12 साल के बच्चे की आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को जान से मार दिया गया। उनके माता पिता की वो आखिरी आवाज। मिल्खा सिंह किसी तरह वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागे और ट्रेन से इंडिया पहुंचे। इंडिया पहुंचकर कभी रेलवे स्टेशन, कभी रेफ्यूजी कैंप्स में रहे जहां खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। फिर बाद में रेफ्यूजीज के लिए रीसेटलमेंट कॉलोनीज बनाई गई जहां रहकर छोटी मोटी नौकरी करके वे बड़े हुए। इसी बीच उनकी मुलाकात उनकी बड़ी बहन से भी होती है जो पार्टीशन के समय इंडिया आ गए थे। एक बार मिल्खा को बिना टिकट ट्रेन में ट्रेवल करने की वजह से जेल हो जाती है। उनकी जमानत के लिए उनकी बहन को अपने जेवर तक बेचने पड़ते हैं। मिल्खा अब बड़े हो चुके थे और एक अच्छी नौकरी की तलाश में थे। 1951 में मिल्खा सिंह आर्मी में सिलेक्ट हो जाते हैं जहां से उनकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होता है। न्यू रिक्रूट क्रॉस कंट्री रन में मिल्खा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आर्मी उनकी स्पेशल एथलेटिक ट्रेनिंग में एंट्री करवा देती है जहाँ से मिल्खा सिंह के रनिंग चैंपियन बनने का सफर शुरू होता है। अच्छा, ये रनिंग की स्टोरी के पीछे भी एक गजब का किस्सा है। मिल्खा ने फौज में देखा कि जो लोग रेस जीतते हैं उनको एक गिलास दूध मिलता है। उस एक गिलास दूध के लिए मिल्खा ने ठान लिया कि वो हर एक रेस जीतेंगे। जब सब सो जाते तो वो प्रैक्टिस करते और हर सुबह 10 से 12 किलोमीटर दौड़ते। जल्द ही उन्होंने फौज की हर एक रेस जीतना शुरू कर दी। उनका नाम हर तरफ होने लगा। नेशनल लेवल पर भी उन्होंने अपना जलवा दिखाया, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पर पिक्चर थोड़ी अलग थी। मेलबर्न ओलंपिक्स 1956 एक्सपीरियंस कम होने की वजह से वो हीट्स में ही बाहर हो गए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उन्हें समझ आया कि सिर्फ पैशन से काम नहीं चलेगा, टेक्निक भी जरूरी है। ओलंपिक्स में ही उनकी मुलाकात होती है चार्ल्स से जो 400 मीटर में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। चार्ल्स ने उन्हें रनिंग की टेक्निक समझाई, ट्रेनिंग के नए तरीके बताए और मिल्खा ने हर बात ध्यान से सुनी और उसे अपनी ट्रेनिंग में शामिल किया जिसका असर उनकी प्रोग्रेस में दिखा। ईयर 1958 टोक्यो एशियन गेम्स 200 मीटर और 400 मीटर दोनों में गोल्ड। फिर कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स में 440 यार्ड में गोल्ड जीत के पहले भारतीय बने जिन्होंने कॉमनवेल्थ ट्रैक इवेंट जीता। इन सभी अचीवमेंट्स को देख के इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। लेकिन सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अभी बाकी था। रोम ओलंपिक्स 1960 का 400 मीटर फाइनल। मिल्खा इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद थे। रेस शुरू हुई और पहले 250 मीटर तक वो लीड कर रहे थे, लेकिन फिर एक गलती। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि उनके कॉम्पिटिटर्स कहाँ हैं। उस एक पल में उनका मोमेंटम टूट गया। वो चौथे नंबर पर फिनिश करते हैं। ओलंपिक मेडल सिर्फ 0.1 सेकंड से रह जाता है। अब रोम के बाद मिल्खा को एक और मुश्किल चैलेंज का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान से रेस का इनविटेशन। ये वही जमीन थी जहां उन्होंने अपना सब कुछ खोया था। मिल्खा पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं थे पर पीएम जवाहरलाल नेहरू के कहने के बाद वो मान गए। उनका कॉम्पिटिशन वहाँ के सबसे तेज रनर अब्दुल खालिक से था। टोक्यो एशियन गेम्स में अब्दुल खालिक मिल्खा से हार चुका था पर पाकिस्तान को लगता था कि अब्दुल खालिक गलती से हारा, इसीलिए पाकिस्तान ने ये रेस ऑर्गेनाइज करवाई। ये रेस दो नेशंस के ईगो की रेस थी। लाहौर 1962 मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक स्टार्टिंग लाइन पर खड़े थे। रेस स्टार्ट होती है और मिल्खा अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हैं और इस बार भी खालिक को हरा देते हैं। पाकिस्तान की प्रेसिडेंट अयूब खान मिल्खा को फ्लाइंग सिख का किताब देते हैं। अयूब खान बोलते हैं, तुम दौड़े नहीं, तुम उड़े हो। ये सिर्फ एक रेस की जीत नहीं थी बल्कि मिल्खा के अपने पास्ट पर जीत थी। उसके बाद मिल्खा ने 1962 एशियन गेम्स में फिर 400 मीटर में गोल्ड जीता। 400 मीटर नेशनल रिकॉर्ड और कॉमनवेल्थ एशियन टाइटल उन्हें यूनिक बनाते हैं। रनिंग से रिटायरमेंट के बाद पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में डायरेक्टर बनकर उन्होंने कई नए एथलीट्स को इंस्पायर किया। उनकी एक ही फिलॉसफी थी, वर्क हार्ड
वर्क हार्ड, इफ यू डोंट सक्सीड वर्क हार्डर। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह 18 जून 2021 को इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कहानी, उनकी दौड़ हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। एक ऐसी दौड़ जो सिर्फ ट्रैक पर नहीं थी, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर थे और जिसमें वो हर बार जीते।